धीर्धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। हे राम आप प्रगटो सरयू तट, अवध में कनक भवन है धाम। चारों युग में आप वहाँ पर सदा विराजे रहते राम। भूल गए क्या अपनी प्रतिज्ञा, जो रामचरित में चमके आन। राम दुहाई चले भारत में, यहाँ नहीं चले दानवता काम। जब जब पाप बढ़े धरती पर, दानवता जब जब बढ़ जाए, उसे हटाने प्रभु श्री राम और बालक बन के अवध में आए। पाप बढ़े जब त्रेता युग में, दानवता हाहाकार हुआ, और सरयू तट पर दशरथ के घर और रामचंद्र साकार हुआ। सारे पाप हटा दिए जग के, और देखो मनुज अवतार हुआ। और विप्रधेनु सुर संतहित, और रामावतार साकार हुआ। संतों पर भी कृपा करी, और गोपालन कर दिया भारी। और राम राज हो गया भारत में, अवध सत्ता छोड़ी सारी। सत्ता में कभी राम न होते, सत्ता तो होती बदनाम। सत्ता में कहीं सत्य नहीं है, और सत्ता रावण लंक समान। लंका नगरी पाप की नगरी, और राजा रावण है सम्राट। और हर पल हर क्षण उस लंका में, दानवता बंदर हो बाट। धर्म कर्म सब हो विपरीता, नहीं कोई भजन न कोई भगवान। और सारे भोग में फंसे रहते हैं, लंका करती है घमसान। राम ने देखा लंका को, और पाप नजर वहाँ सब आया। धर्म कर्म में कोई नहीं, सब उल्टे कामों की छाया। उल्टे काम करे सब रावण, दानवता फैलाता है। उसे हटाने हर युग में श्री रामचंद्र आ जाता है। तो भगवान गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भगवान राम, कलयुग चल रहा है, क्या आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? क्या हाल अवध का है कलयुग, और बैकुंठ से तो देखो प्रभु राम। क्या क्या उल्टे काम हो रहे, राम हो रहे हैं बदनाम। ऐसा तो किसी युग में कभी नहीं देखो हुआ, कभी नहीं काम। पर कलयुग में क्या सो गए हो प्रभु, देखो भारत पावन धाम। हंसे राम और जानकी, और आंखें खोली जाए। गुप्त नवरात्रा बुद्ध पुष्य में खड़ा राम रघुराय। बुद्ध पुष्य नक्षत्र में कलयुग में 2026 में
गुप्त नवरात्रा भगवान के सामने खड़ा था। भगवान ने कहा, जब खुली आंख नवदुर्गा की शक्ति सब सामने खड़ी हुई और सभी देवता इंद्रासन के देखो उन पर दृष्टि गई। तो दृष्टि शक्ति का जब हास होए तो गुप्त नवरात्रा होता है और सभी देवता एक इंद्री से राम राम जय करता है। तो गुप्त रूप से उपासना और करने लगते राम, सभी देवता 2 बार और करते हैं ये काम। एक गुप्त नवरात्रा बसंत पंचमी के प्रारंभ में आता है, माघ के महीने में आता है, और एक आषाढ़ के महीने में आता है। उसके बाद देवता शक्ति प्राप्त करे, क्योंकि सूरज दक्षिणायन जावे। तो दक्षिण में सूर्य सभी 9 ग्रहों के राजा हैं और भोगों का आगमन होता है। दक्षिण रेखा और कर्क रेखा में सूर्य भगवान चलते हैं। सूर्य वंश में ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो शुभ काम बंद होता है और चतुर्मासा उसे कहते हैं। सब भगवान की भक्ति करते। आषाढ़ सतयुग जैसा होता है, सावन त्रेता युग जैसा होता है, भाद्रपद द्वापर युग जैसा होता है, और अश्विनी मास कलयुग जैसा होता है। तो 4 मास भजन करे और होता चातुर्मास, और 6 महीने तक कर्क में और सूर्य करे विश्राम। सूर्य भगवान जो रघुवंश के परदादा हैं, दक्षिण की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ भोग ही भोग है। तो सत्ता भी वैसी ही होती, करे भोग और भोग। राम से योग उनका नहीं और कभी न लगता योग। कोई सत्ता ये कहे अगर कि राम हमें हैं प्यारे, तो झूठ बोल रहे हैं भैया, वचन हैं उल्टे सारे। सत्ता कभी न लेती है कभी राम का नाम, राजनीति होती सत्ता में, वहाँ राम का नहीं कोई काम। राजनीति में सामधान और होता छल और पाखंड, उसमें कैसे राम रहेंगे, उनको तो देते कड़ा व दंड। तो गुप्त नवरात्रा देखकर हंसे राम भगवान, कल युग में गुप्त नवरात्रा में हम करें अवध विश्राम। 9 दिन तक वहीं रहेंगे, देखें एक एक चाल, क्या क्या कलयुग में हुआ ये वाणी बता देगी सब हाल। आंखों देखा हाल है और देवता अति प्रसन्न, बुद्धि देंगे श्री गणेश और नवरात्रा शुभारंभ। नव दुर्गा 18 हाथ से खड़ी वहां पर जाए, ऐसी शक्ति मिले भारत को, सब कुछ उल्टा सुल्टा हो ही जाए। उलट पलट लंक करी सारी, और काल नेमी की शक्ति हारी। जितने काल नेमी हैं जग में कर रहे उल्टे काम, 9 दिन में ही हटा देंगे उनको, देखो प्रभु श्री राम। ओम विंदेश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजौ त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम नमो नमो गौरी उमा सर्वमंगल नास्ति ओम भव स्वाहा। जगज्जननी क्ली चामुंडा सर्व विघ्न विनाशिनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी नमो जगदम्बे अंबिका सर्वमंगला मुखी अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति धावती झांवती झलकती जमुनाम श्री लक्ष्मी जगज्जननी जगदम्बा द्रगत दरिद्रनाशिनी रोगनाशिनी अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव हर हर महादेवाय। त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदा। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकटमोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वसिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। सारे देव स्तुति करे नव दुर्गा प्रगटाय,
और गणपति आह्वान कर दिया। सभी देवन ने जाय, कमल नयन भव जोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधितार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दमाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाहु, गणपति सुम सम नहीं गण राहु। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गण पूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबोध्यों निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। ये गणेश आह्वान है बुद्ध पुष्य के साथ। देवता ही करेंगे अब भारत में राज, जितने दानव जगत में हटेंगे उनके ताज। अरे हटा देंगे प्रभु राम अब, बोले वाणी में गुरु वशिष्ठ महाराज। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। अवध में उनका आश्रम, और जगत गुरु श्री राम। कैसे हो सकते हैं अवध में वहां पे उल्टे काम। जो भी उल्टे काम करेगा हो जावे बदनाम। राम उसके नहीं साथ है, बिगड़े उनके काम। करी घोषणा गुरु वशिष्ठ ने, और देखो सूर्य रूप गति पाए। रविवार पड़ गयो साढ़ को, और अब द्वादशी रूप अखंड दिखाए। द्वादश ज्योतिर्लिंग बोल रहे, हटा देंगे काले सब काम। जो राम जी को करे भारत में, कभी न राम होते बदनाम। राम तो सत्य रूप संघर्षम, और सूर्य वंश व्यापक गति जान। इष्ट देव है राम हमारे, बोले वाणी में शिव भगवान। देवता कभी सोते नहीं, और करे गुप्त नवरात्र। शक्ति भारत में भरे, वही देंगे उनको जो पात्र। कुपात्रम भवती न ज्ञान तत्वा, इसलिए रावण तेरा होगा नाश। और एक दिन ऐसा आवेगा जब राम आएंगे तेरे पास, और लंका तेरी राज ताज सब, और हटा देंगे राम रघुनाथ। दानवता और पाप हटाते हर युग में है श्री रघुनाथ। उल्टे काम बहुत किए तूने, चोरी करी जान की जान। चोरी नहीं होती है राम की, जो करता होता बदनाम। बहुत हो गई चोरी रे भैया, बहुत लगा दिए तुमने दाग। अब तो लगेगी उन सब लंका में, देखो लगाए हनुमत आग। हनुमान जब आग लगावे, उल्टी सब लंका हो जात। दानवता के ऊपर होगा देखो राम नाम का घात। ये तो गुप्त नवरात्र सिद्ध है वाणी सत्य सरकार। 9 दिन में ही हो जावेगा कलयुग में भी चमत्कार। जब 23 होए भाई देखो, और जुलाई व्यापक गति पाए। और 29 की गुरु पूर्णिमा, और गुरु ज्ञान व्यापक प्रगटाए। राम की शक्ति चलेगी भारत, और चलेगा कोई ना है। जो भी उल्टे काम करेगा, उल्टे उसके सब हो जाए। उल्टी लंका हो उसकी, जिसके उल्टे काम। बोल रहे गुरु वशिष्ठ वाणी में, जगत गुरु श्री राम। तो गुप्त नवरात्रा बड़ा विचित्र है। बुद्ध पुष्य के साथ गुरुवार पड़े रथ यात्रा, और जिसमें बैठे राम रघुनाथ जगन्नाथ के भात हैं। जगन्नाथ रघुनाथ, अरे अवध में उनका रथ चले, करेगा भारी घात। जो राम के ऊपर देखो, और फूटे उनका गुब्बारा जाए। जो बदनाम करेंगे राम को, एक नहीं भारत बच पाए। करी घोषणा सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयों सुखारे। श्राप दिया गुरु वशिष्ठ ने, भसम 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 गति पाए। राम नाम पर कुकृत्य करते हो, आगे चल नहीं पाए। भस्म हो गए पुण्य तुम्हारे,
और जागृत हो गए पाप। अब तो उस पर कोप होएगा रामचंद्र रघुनाथ। ऐसी वाणी कलयुग में भी बोल रहे गुरु वशिष्ठ। और ऋषि मुनियों का श्राप थे भैया, दाग हटे अमिट, काले दाग लग गए सारे, हटा रहे श्री राम। और कलयुग में कल की अवतार बनकर भारत करे विश्राम। श्री राम का 10वां अवतार और कलयुग कल की होय, सब कलंक को हटा देगा, एक बचे नहीं कोई। इस कारण भव का अभी और ज्यादा ज्यादा जान, देव कभी नहीं जाते विदेश में, बुद्धि भ्रष्ट हो ही जा। जो ज्यादा विदेश में जाता है उसकी बुद्धि ज्यादा भ्रष्ट होती है। इसलिए राम और देवता कभी भी विदेश में नहीं गए। लंका तक में भी राम जी नहीं गए। लंका में केवल लक्ष्मण गए थे, हनुमान गए थे, लेकिन राम जी लंका के सागर तट पर सत्य के सेतु पर ही खड़े रहे। हम असत्य के पास कभी नहीं जावेंगे, और फिर भी रावण मार लंक में आवेंगे, और राम राज भारत में हम ही कर पावेंगे। देहिक देविक भौतिक सारे ताप राम हटावेंगे। तो ऐसा ही होगा भारत में। अब खतरनाक घड़िया है, जो उल्टे कब काम किए उन सब उल्टी गंग बह जाए, तो उल्टी गंगा बहेगी उनकी, और बच नहीं पाए कोई। ऐसा शुभ शुभ योग ये भारत में ही होए। गुप्त नवरात्रा बुद्ध पुष्य में, और गणपति रिद्धि सिद्धि लुटाए, और तीनों जगत गुरु गुरु पूर्णिमा को भारत में भाग्य जगाए। तो 29 की गुरु पूर्णिमा और 15 गुप्त नवरात्र, 15 में 29 जोड़ दो तो पूर्ण हो सब आस। इसलिए 29 में 15 जोड़ दो, तो 29 में 15 जोड़ने के बाद जो योग आएगा उस योग से पहले पहले ही उल्टा पलटा हो जाएगा। करके देख लेना, उस अंक को नोट कर लेना कि कैसे पलट गई रे भैया दुनिया, देखो दो रंगी, और काले काले दाग हटे भई, धुल गई देखो चौरंगी। चौरंगी हो गए भैया सब, और रामचंद्र इंद्रधनुषी, और राम का इंद्रधनुष चमका भारत में, अवध हो गई सोने की। तो सोने की लंका डूबेगी, और स्वर्ण नगरी अवध चमका। कनक भवन है श्री राम का, इसमें कोई दाग लगा नहीं पाए। जय श्री राम, जय श्री राम। गुप्त नवरात्रा प्रसंग था, सूक्ष्म दिया सुनाए। पूरे ही नवरात्रा में राम कलप प्रगटाए। राम कलप सुन लेना भारत वालों, वाणी देगी सुनाए। और गुप्त नवरात्रा वाणी का जन्मदिन है, तो सत्य प्रकट कर जाए। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की